महासम्मेलन आज है जो कि उसके मुख्य वक्ता हैं आप और मुख्य अतिथि है। तो माननीय जी, ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? किस प्रकार से आप भदोही की जनता को संबोधित करना चाहते हैं? कौन सा उपदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, हमारा ये जो स्वाभिमान सम्मेलन हुआ तो मनुष्य को मनुष्य समझे, यही संदेश है। जी सर। इंसान को इंसान समझना सबसे बड़ा काम है इस संसार में, और यही जब इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, दूसरे के साथ इंसान का व्यवहार नहीं करते हैं, आदमी का आदमी के साथ व्यवहार ना करके भेदभाव का जो व्यवहार हो रहा है, वो सारे संसार में विषमता बढ़ रही है। वो यही कारण। सर, इसका क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं? कैसे विषमता को दूर किया जा सकता है? विषमता को दूर करने के लिए अगर हम भारत के प्रियम्बल को देखें तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ दी गई, और दुनिया के अन्य मुल्कों में जैसा कि आप देखते हैं कि तमाम तरह की जो क्रांतियाँ हुई, वो क्रांतियाँ खूनी क्रांतियाँ हुई। चाहे फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे रूस की क्रांति हुई हो, चाहे चीन की क्रांति हुई, लेकिन भारत में एक परिवर्तन आया है, और वो जो परिवर्तन आता रहा है वो यहाँ वैचारिकी के माध्यम से हुआ, जो 2500 वर्ष के पहले बुद्ध से शुरू हुआ। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन का मार्ग दिया था, जो आज भी है। उन्होंने कहा, मेरी बात मत मानो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में लिखा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा से होता आ रहा है। यानी विज्ञान की कसौटी पे कसने के बाद अगर वो आपको उचित लगती है और मैक्सिमम लोगों के भले का काम देती है, परिणाम देती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक का अनुकंपाय अगर उससे सिद्ध होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, अथवा नहीं। महोदय, इस समय पूरा समाज ब्राह्मणीकरण में लिप्त है और आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं बहुजन नायकों के योगदान से समाज को जगाने के लिए। तो अभी कहाँ तक आपको लगता है कि समाज सुधर रहा है? ब्राह्मणीकरण तो शब्द मैं नहीं समझ रहा, लेकिन ब्राह्मणीकरण से आपको ये अगर जाति से ले रहे हैं तो वो मेरा आशय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ब्राह्मणवाद को कहा कि यानी उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी के दो या मजदूरों के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो कौन हैं? एक तो ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद मीन्स जो है वर्णवाद, जातिवाद, नस्ल भेद, चाहे जहाँ भी हो रहा हो, संसार में कहीं भी हो रहा है, और अगर आर्थिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक अगर असमानता है, तो इसी को ब्राह्मणवाद कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसी जाति विशेष को ध्यान में रख करके नहीं कहा। सर, उत्तर प्रदेश में इसमें नई राजनीति चल रही है कि रामचरितमानस प्रकरण के बाद में जो इस समय पूरा देश का जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है, फिर वो चाहे पिछड़ा हो, ST SC माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट जो भी है, इस समय शूद्र एकता जिंदाबाद का, इससे क्या आशय है सर आपको? अगर आप शूद्र एकता या शूद्र बात करेंगे कि शूद्र का संगठन हो, तो आप उसी वर्णवाद के पोषक होंगे जिसका आप विरोध करना चाहते हैं। आज के सर इस स्वाभिमान सम्मेलन में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, युवाओं को सबसे पहले अपने मिशन में अपना राष्ट्र रखना चाहिए, अपना मानव जीवन को सामने रखना चाहिए। इंसान को अगर उन्होंने इंसान समझने का संदेश लोगों तक पहुँचाया तो यही सबसे बड़ा उनका कार्य है।